आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सूरदास के जीवन के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए वीडियो को वक्त न गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले आपको बताता चलूं कि सूरदास भक्ति काल के मुख्य कवि माने जाते हैं। उनकी रचनाएं वात्सल्य रस से ओतप्रोत हैं। सूरदास भक्ति काल के सगुण धारा ईश्वर की आकृति पर विश्वास रखने वाले कवि थे। वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण का श्रृंगार और शांत रस में बेहदी मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। तो आइए इनके जन्म और स्थान के बारे में आपको बताता चलूं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। हालांकि कुछ लोग सिही को सूरदास की जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे और इनकी माता का नाम जमुना देवी था। सूरदास जी को पुराणों और उपनिषदों का विशेष ज्ञान था। आइए आपको सूरदास की शिक्षा के बारे में बताता चलूं। तो गऊ घाट पर ही उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य से हुई। बाद में वह इनके शिष्य बन गए। श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग में दीक्षित कर कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसर कर दिया। सूरदास और उनके गुरु वल्लभाचार्य के बारे में एक रोचक तथ्य यह भी है कि सूरदास और उनकी आयु में मात्र 10 दिन का अंतर था। आपको बताना चाहूंगा सूरदास की कृष्ण भक्ति। तो बताता चलूं कि वल्लभाचार्य से शिक्षा लेने के बाद सूरदास पूरी तरह कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सूरदास ने अपनी भक्ति को ब्रज भाषा में लिखा। सूरदास ने अपनी जितनी भी रचनाएं की वह सभी ब्रज भाषा में की। इसी कारण सूरदास को ब्रज भाषा का महान कवि बताया गया है। ब्रज भाषा हिंदी साहित्य की ही एक बोली है जो कि भक्ति काल में ब्रज क्षेत्र में बोली जाती थी। इसी भाषा में सूरदास के अलावा रहीम, रसखान के सब, घनानंद, बिहारी इत्यादि का योगदान हिंदी साहित्य में है। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि सूरदास की रचनाएं तो हिंदी साहित्य में सूरदास द्वारा रचित मुख्य रूप से 5 ग्रंथों का प्रमाण मिलता है। सबसे पहले आपको बताता चलूं, नंबर 1 सूरसागर, नंबर 2 सारावली, नंबर 3 साहित्य लहरी, नंबर 4 नल दमयंती, नंबर 5 ब्याहलो। सबसे पहले आपको सूरसागर के बारे में बताता चलूं तो ये सूरदास द्वारा रचित सबसे प्रसिद्ध रचना है जिसमें सूरदास की कृष्ण भक्ति से युक्ता 1.25 लाख पदों का संग्रहण होने की बात कही जाती है, लेकिन वर्तमान समय में केवल 7 से 8 हजार पद का अस्तित्व बचा है। विभिन्न स्थानों पर इसकी कुल 100 से भी ज्यादा प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं। सूरदास के इस ग्रंथ में कुल 12 अध्यायों में से 11 संक्षिप्त रूप में व 10वां स्कंद बहुत विस्तार से मिलता है। इसमें भक्ति रस की प्रधानता है। 10वें स्कंद को भी 2 भाग 10वां स्कंद पूर्वार्ध और 10वां स्कंद उत्तरार्ध में बांटा गया है। सूरसागर की जितनी भी प्रतिलिपियां प्राप्त हुई हैं वह सभी 1656 से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच तक की हैं। इन सब में सबसे प्राचीन प्रतिलिपि मिली है वह राजस्थान के नाथ द्वारा के सरस्वती भंडार से मिली। आधुनिक काल के प्रमुख कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सूरसागर के बारे में कहा कि काव्य गुणों की इस विशाल वनस्थली में एक अपना सहज सौंदर्य है। वह उस रमणीय उद्यान के समान नहीं जिसका सौंदर्य पद पद पर माली के कृतित्व की याद दिलाता है, बल्कि उस अकृत्रिम वन भूमि की भांति है जिसका रचयिता रचना में घुल मिल गया है। आपको बताना चाहूंगा सूर सारावली के बारे में। सूरदास के सूर सारावली में कुल 1107 छंद हैं। इस ग्रंथ की रचना सूरदास ने 67 वर्ष की उम्र में की थी। ये संपूर्ण ग्रंथ एक वृद्ध होली गीत के रूप में रचित है। इसी के साथ बताते चलूं साहित्य लहरी। तो साहित्य लहरी सूरदास की 118 पदों की एक लघु रचना है। इस ग्रंथ की सबसे खास बात यह है इसके अंतिम पद में सूरदास ने अपने वंश वृक्ष के बारे में बताया है, जिसके अनुसार सूरदास का नाम सूरज दास है और वह चंदबरदाई के वंशज हैं। चंदबरदाई वही हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। साहित्य लहरी में श्रृंगार रस की प्रमुखता है।
सबसे आपको बताता चलूं लास्ट नल दमयंती। तो नल दमयंती सूरदास की कृष्ण भक्ति से अलग एक महाभारत कालीन नल और दमयंती की कहानी है, जिसमें युधिष्ठिर जब सब कुछ जुए में गवाकर वनवास करते हैं, तब नल और दमयंती की ये कहानी ऋषि द्वारा युधिष्ठिर को सुनाई जाती है। इसी के बाद बताना चाहूंगा ब्याहलो। ब्याहलो सूरदास का नल दमयंती की तरह अप्राय ग्रंथ है, जो कि उनके भक्ति रस से अलग है। इसी के साथ आपको बताता चलूं सूरदास जन्म से अंधे बताए जाते हैं, लेकिन कुछ कवियों का कहना है कि ये जन्मजात अंधे नहीं थे। अगर ऐसा तो इनकी कुछ ऐसी कहानियां हैं, इनके कुछ ऐसे किस्से हैं जिसमें के द्वारा इनको ये नहीं दर्शाया जा सकता कि ये जन्मजात अंधे थे। कोई भी जन्मजात अंधा ऐसा काम नहीं कर सकता। तो आपको बताता चलूं इसको लेकर भी काफी कवियों ने अलग अलग अपना स्वरूप दिया है। आपको बताना चाहूंगा इनके जन्मजात अंधे होने लेकर भी काफी बातें चलती हैं। आपको बताता चलूं सूरदास की मृत्यु। तो एक समय सूरदास के गुरु आचार्य बल्लभा श्रीनाथ जी और गोसाई विट्ठल नाथ ने श्रीनाथ जी की आरती के समय सूरदास को अनुपस्थित पाया। सूरदास कभी भी श्रीनाथ जी की आरती नहीं छोड़ते थे। अनुपस्थित पाकर उनके गुरु समझ गए उनका अंतिम समय निकट आ गया है। पूजा करके गोसाई जी रामदास कुंभन दास गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास सूरदास की कुटिया पहुंचे। सूरदास अपनी कुटिया में अचित पड़े हुए थे। सूरदास ने गोसाई जी का साक्षात के भगवान के रूप में अभिनंदन किया और उनकी भक्त शल्या की प्रशंसा की। चतुर्भुज दास ने इस समय शंका की सूरदास ने भगवत तो बहुत गाया, परंतु आचार्य बल्लभा का यश गान क्यों नहीं किया। सूरदास ने बताया कि उनके निकट आचार्य जी और भगवान को में कोई अंतर नहीं है। जो भगवदस है वही आचार्य जी का भी यश है। गुरु के प्रति अपना भाव उन्होंने भरोसों दृढ़ इन चरण केरो वाला पद गाकर प्रकट किया। इसी पद में सूरदास ने अपने को त्रिविध आंध्रो भी बताया। गोसाई विट्ठल ने पहले उनके चित्त की वृत्ति और फिर नेत्र की वृत्ति के संबंध में प्रश्न किया, तो उन्होंने क्रमशः बलि हो कुमरी राधिका नंद सुबन जासो रतिमानी तथा खंजन नैन रूप रस माते वाले दो पद गाकर सूचित किया कि उनका मन और आत्मा पूर्ण रूप से राधा भाव में लीन है। इसके बाद सूरदास ने शरीर त्याग दिया। आपको बताता चलूं कि सूरदास की मृत्यु संवत 1642 विक्रमी तथा 1580 ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में हुई। पारसौली वही गांव है जहां पर भगवान कृष्ण अपनी रास लीलाएं रचाते थे। सूरदास ने जिस जगह अपने प्राण त्यागे उस जगह आज एक सूर श्याम मंदिर सूरकुटी की स्थापना की गई। तो ये थे सूरदास के जीवन से जुड़ी कुछ बातें जो मैंने आपके सामने प्रकट की, उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी ऐसी कुछ जानकारी है तो हमारे साथ साझा करें, जिसको हम अपने चैनल पे ला सके। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।